Hello friends, we are discussing about the poem Ode to Evening written by William Collins. We have discussed in previous video about evening. The poet has personified evening in this poem. He has addressed with many names evening. चलिए पोएम को आगे कंटिन्यू करते हैं. एंड मैनी nymph who wreaths her brows with seas. और बहुत सारी निम्स जो हैं, फेरी जो हैं, वो रेत करती है, जिन्होंने पहन रखा है हर ब्रोज अपने फोरहेड पर विद सीज, घास और फूलों से बना हुआ एक मुकुट टाइप में पहन रखा है. एंड शेड्स द फ्रेशनिंग ड्यू एंड लवलियर स्टिल. और शेड्स मीन्स वो बाहर आ जाती है. द फ्रेशनिंग ड्यू, उस फ्रेशनिंग ड्यू से जो अब तक उसमें छिपी हुई थी, मतलब शाम के टाइम ओस भी पड़ने लग जाती है तो वो परियां बाहर आ जाती हैं. एंड लवलियर स्टिल, और वो अभी भी स्टिल अभी भी लवलियर है, सुंदर है बहुत. द पेंसिव प्लेजर स्वीट, कि जो तुम्हारा इवनिंग टाइम है वो बहुत ही प्लेजर है, बहुत ही स्वीट है. ये सब मिलकर के पोइट यहाँ पर इन परियों को और इन बीटल को और बैट को क्यों बुला रहा है, क्योंकि ये सब मिलकर के प्रिपेयर द शेडोई कार, तुम्हारे शेडोई कार के, बिकॉज अब नाइट होने वाली है तो इवनिंग का जाने का टाइम है, तो ये प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं तुम्हारे जो शेडोई कार है, शेडोई रथ है, उसको तैयार करते हैं सब मिल करके. देन लैड काम बोट्रेस वेयर सम शीटी लेक. इस स्टेंजा में फिर से पोइट ने इवनिंग को एड्रेस किया है काम बोट्रेस कह करके. काम बोट्रेस मीन्स होता है फीमेल वर्शिपर, कि तुम काम फीमेल वर्शिपर हो. देन लीड, तुम मुझे ले चलो. कहाँ ले चलो? वेयर सम शीटी लेक, जहाँ पर कोई क्लीन लेक हो, कोई साइलेंट लेक हो बिल्कुल. चीयर्स द लोन हीथ, या फिर कोई चीयर कर सके, मुझे खुश कर सके. लोन हीथ मीन्स होता है कोई बंजर भूमि, वहाँ मुझे ले चलो. और सम टाइम हेलोड पाइल, और या फिर ऐसी जगह ले चलो जहाँ टाइम के साथ वो खंडहर बन चुके हैं, पाइल, वहाँ मुझे ले चलो. और अपलैंड फेलोज ग्रे, या फिर मुझे कहीं ऊंची ऊंची जगहों पर ले चलो ग्रे कलर की, वहाँ पर रिफ्लेक्ट इट्स लास्ट कूल ग्लीम, जो मुझे रिफ्लेक्ट कर सके, जहाँ सूरज की लास्ट किरणें गिरती हो, रिफ्लेक्ट करती हो इट्स लास्ट कूल ग्लीम रेज, जहाँ पर इसकी जो लास्ट रे है, रेज सन की, वो गिरती हो, तुम मुझे वहाँ ले चलो. वट वैन चिल ब्लस्टरिंग विंड्स, लेकिन जब, चिल मीन्स ठंडी ठंडी, ब्लस्टिंग तेज चलने वाली, विंड्स हवाएं, जब तेज चलने वाली हवाएं, और ड्राइविंग रेन, या फिर बारिश. फॉरवर्ड माई विलिंग फीट, वो भी अगर मेरे विलिंग, मतलब मैं तो जाना चाहता हूँ, मेरे फीट तो जाना चाहते हैं, बट ये ठंडी ठंडी हवाएं और ये रेन जो है ये मुझे रोक रही हैं. मतलब शाम का टाइम है तो बिल्कुल ठंडी, एटमॉस्फेयर ठंडा हो जाता है, तो ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती है, और रेन का टाइम होता है, तो हो सकता है इनके कारण मैं ना जा पाऊँ, ये मुझे ना जाने दे. बी माइन द हट, लेकिन मैं रहूँगा, कहाँ रहूँगा? मेरी हट में रहूँगा. और वो हट कहाँ होगी? दैट फ्रॉम द माउंटेन साइड, वो हट कहाँ पर होगी? माउंटेन, किसी माउंटेन पर होगी.
वहाँ पर मेरी हट होगी तो मैं वहाँ पर चलूँगा। व्यूज़ वाइल्ड्स, और मैं उस हट में बैठ कर के देखूँगा वाइल्ड्स जो है इस डेजर्टेड लैंड को देखूँगा। एंड स्वेलिंग फ्लड्स, और जो बारिश के कारण जो फ्लड्स आई हुई है, उफनती हुई, स्वेलिंग मीन्स उफनती हुई, जो फ्लड्स हैं, बाढ़ आई हुई है, उनको देखूँगा वहाँ बैठ कर के। एंड हेमलेट्स ब्राउन, और हेमलेट मीन्स होता है ब्लेजेस, कि जो गांव हैं ब्राउन कलर के। एंड डिम डिस्कवर्ड स्पायर्स, और उस हेमलेट गांव में जो मंदिरों की मीनारें हैं, स्पायर्स मीनारें जो हैं वो डिम दिखाई दे रहे हैं। एंड हियर्स देयर सिंपल वेल, और मैं वहाँ पर उन मंदिरों की मीनारों की जो बेल उनके अंदर बजाई जा रही है शाम के टाइम पर, उसको मैं सुनूंगा मेरी हट में बैठ कर के। एंड मार्क्स ओवरऑल, और मार्क करूँगा दाई डुई फिंगर्स ड्रॉ, तुम्हारी डुई ओस से सनी हुई, ओस से भरी हुई फिंगर्स जो है वो ड्रॉ करेगी द ग्रेजुअल डस्की वेल। ग्रेजुअल मीन्स स्लोली स्लोली, धीरे धीरे वो तुम्हारे डस्की वेल मतलब शाम वाले एक डार्कनेस से भरे हुए वेल पर्दे को वो ड्रॉ करेंगी। उसको मैं वहाँ से देखूँगा अपनी हट में से बैठ कर के। वाइल स्प्रिंग, जब स्प्रिंग जो है शैल प्योर हिज शावर्स एज ऑफ ही वांट। यहाँ से इन स्टेंजाज में पोइट जो है सीजन्स में इवनिंग के टाइम वो चारों सीजन्स का डिस्क्रिप्शन देता है कि कौन कौन से सीजन में इवनिंग टाइम कैसा होता है। तो वाइल स्प्रिंग प्योर, जब स्प्रिंग के टाइम पर वो अपनी शावर्स को प्योर करेगा, ये स्प्रिंग अपनी शावर्स को प्योर करेगा, मतलब स्प्रिंग टाइम है, सबको स्प्रिंग टाइम अच्छा लगता है और शाम को हल्की हल्की बौछारें आने लग जाती है। तो पोइट यही कह रहा है कि जब स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग सीजन जो है वो अपनी शावर्स को प्योर करेगा एज ऑफ ही वांट, जैसे अक्सर वो चाहता है, पोइट चाहता है कि शाम के टाइम स्प्रिंग अपनी शावर्स को प्योर करे। एंड बाथ दाई ब्रीथिंग ट्रेसेस मीकेस्ट ईव, और तो उन शावर्स में तुम्हारी जो लहरदार बाल हैं वो बात करेंगे, नहाएंगे, स्नान करेंगे। मीकेस्ट ईव, पोइट एड्रेसेस अगेन द इवनिंग बाय सेइंग मीकेस्ट ईव। मीकेस्ट ईव मीन्स होता है जेंटल ईव। तुम अपने बालों, लहरदार बालों को उनमें स्नान कराना, उन शावर्स में। वाइल समर लव्स टू स्पोर्ट, जब समर, पहले पोइट ने स्प्रिंग सीजन का डिस्क्रिप्शन दिया, अब पोइट समर सीजन के बारे में बात कर रहा है। वाइल समर लव्स टू स्पोर्ट, कि समर का टाइम जिसमें दिन लंबा होता है और रात छोटी होती है, तो सूरज भी देर से छिपता है शाम के टाइम, तो सब लोग घर से बाहर निकलते हैं, लोग खेलते हैं, बच्चे खेलते हैं। तो समर जो है, समर सीजन जो है उसको खेलना ज़्यादा पसंद है, मीन्स लोग जो है शाम के टाइम पर काफ़ी लंबे टाइम तक खेलते रहते हैं। बीनीथ द लिंगरिंग लाइट, तुम्हारी जो लिंगरिंग मीन्स होती है देर तक टिकी रहने वाली लाइट है, उसके नीचे पीपल खेलते हैं। वाइल शैलो ऑटम फिल्स दाई लैप विद लीव्स, अब पोइट ने ऑटम सीजन के बारे में बोला है कि ऑटम सीजन में जो है वो पतझड़ का टाइम होता है, पेड़ों से पत्तियां गिर जाती है। तो ऑटम के टाइम पर ऑटम सीजन जो है वो फिल कर देता है दाई लैप, तुम्हारी गोदी को, विद लीव्स, पत्तियों से भर देता है, क्योंकि वो अपनी पत्तियों को झड़ा देते हैं लीव्स, पेड़ जो हैं। तो ऑटम सीजन जो है वो इवनिंग
की गोद को पत्तियों से भर देते हैं। और विंटर सीजन जो है येलिंग थ्रू द ट्रेवलर्स एयर, वो येलिंग कर रहा है विंटर सीजन, क्राइंग कर रहा है ज़ोर ज़ोर से, बिकॉज थ्रू द ट्रेवलर्स एयर, कि शाम को जो है बहुत डेंजरस ठंडी ठंडी हवाएं चलती है, तो इस कारण से विंटर सीजन में शाम भी जल्दी हो जाती है, दिन छोटा होता है, रात बड़ी होती है, तो सूरज जो है जल्दी छिप जाता है, तो और शाम को बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती है, तो लोग वह अपने घरों में छिप जाते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं। एफ्राइट्स द श्रिंकिंग ट्रेन, और उन ठंडी ठंडी हवाओं के कारण इवनिंग जो है एफ्राइट्स डरी हुई रहती है। एंड द श्रिंकिंग ट्रेन, और तुम्हारी जो कप कप आने वाली ट्रेन है, एंड रूडली रेंट्स द रो, और वो ठंडी ठंडी हवाएं जो हैं, ट्रेवलर्स एयर जो है वो रूडली बुरी तरीके से रेंट कर देती है। रेंट मीन्स होता है चीरना, और रोप्स मीन्स होता है कपड़े, वो तुम्हारे कपड़ों को चीर देती है। मतलब चारों तरफ बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चलती है इवनिंग के टाइम पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक पोइट ने जो है पहले पोइट ने इवनिंग को पर्सोनिफाई किया, फिर अपनी इच्छा इवनिंग के सामने रखी कि तुम मुझे ले चलो कहीं पर भी जहाँ मुझे शांति मिल सके। फिर पोइट ने सीजन्स का डिस्क्रिप्शन दिया है कि किस किस सीजन में इवनिंग का टाइम कैसा होता है। एंड इस लास्ट स्टेंजा में पोइट जो है इवनिंग को एडमायर कर रहा है और उससे रिक्वेस्ट कर रहा है। क्या रिक्वेस्ट कर रहा है? सो लॉन्ग श्योर फाउंड बीनीथ द सिल्वन शेड, सो लॉन्ग, कि जब तक ये सीजन्स बनते रहेंगे, श्योर फाउंड बीनीथ द सिल्वन शेड, तो तुम्हारे जो सिल्वन शेड है उसके नीचे श्योरली मिल जाएंगे। मतलब जब तक ये सीजन्स चलते रहेंगे तब तक तुम्हारे सिल्वन शेड के नीचे श्योर रूप से मिल जाएंगे। क्या क्या मिल जाएंगे? फैंसी, फैंसी मीन्स कल्पना होती है। कल्पना कौन करता है? पोइट्स करते हैं। फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप मिल जाएगी। साइंस मिल जाएगा। रोज लिव्ड हेल्थ, और हेल्थ मिल जाएगी। द जेंटलीस्ट इन्फ्लुएंस ओन, और तुम्हारा जेंटलीस्ट जो है बहुत ही कोमल इन्फ्लुएंस तुम मानव जाति पर बनाए रखना। पोइट रिक्वेस्ट कर रहा है इन लाइन्स में इवनिंग से कि तुम्हारा जेंटलीस्ट जो इन्फ्लुएंस है वो मानव जाति पर बनाए रखना। एंड हिम द फेवरेट नेम, मानव जाति जो है तुम्हारे फेवरेट नेम को, हिम मीन्स होता है जपना, तुम्हारे नाम को जपती रहेगी। तो फ्रेंड्स, ये थी पोएम ओड टू इवनिंग। आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी। अगर आपको पोएम अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।